26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। आज विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनाहगारों को सजा दी है, जिनमें से 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार देश के इतिहास में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। धमाकों की जांच पड़ताल काफी लंबी चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था। ब्लास्ट के बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से करीब 29 बम बरामद किए थे, जिसमें गलत सर्किट और डोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। स्पेशल टीम ने 19 दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाने लगे थे। अहमदाबाद धमाके के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट करने की आतंकियों की कोशिश थी, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से ये ब्लास्ट नहीं हो पाया था। झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक के पास होने के करीब 2 महीने बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। बता दें, यह विधेयक 21 दिसंबर 2021 को पास हुआ था। जानकारों का कहना है कि राज्यपाल इस पर विधिक राय लेंगे, उसके बाद उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों और साजिश रचने वाले लोगों को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इस विधेयक में जुर्माने के साथ साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल की आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अगर मॉब लिंचिंग में से किसी की मौत हो गई तो दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। गंभीर चोट आने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उकसाने वालों को भी दोषी माना जाएगा और उन्हें 3 साल की सजा होगी। अपराध से जुड़े किसी साक्ष्य को नष्ट करने वालों को भी अपराधी माना जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा व पीड़ित के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। साहिबगंज जिले को कालाजार मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा शहर के रसूलपुर दहला वार्ड नंबर 4 में कालाजार बचाव हेतु घर घर छिड़काव का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कालाजार छिड़काव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने एवं इसकी उपयोगिता बताने हेतु जागरूकता रथ को उपायुक्त रामनिवास यादव एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार रथ सभी प्रखंडों में घूम घूम कर लोगों को कालाजार का कारण तथा उससे बचाव हेतु किए जाने वाले उपाय आदि के विषय में जागरूक करेगा। उपायुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार, जिला वीडियो पदाधिकारी डॉक्टर मोहन पासवान ने मौके पर दीप भी प्रज्वलित किया। जानकारी के मुताबिक सभी 9 प्रखंडों के 403 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां छिड़काव कर्मियों के द्वारा IRS स्प्रे किया जाएगा। छिड़काव हेतु 81,455 घरों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इस कार्य के लिए 1,548 छिड़काव दल छिड़काव कार्य करेंगे। छिड़काव कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कालाजार एक घातक बीमारी है, जिसका सफाया करने के लिए बृहद पैमाने पर IRS छिड़काव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कालाजार को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अलावे आप सभी ग्रामीणों की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी कमरा IRS छिड़काव से वंचित रह जाता है तो बालू मक्खी जन्म लेगी और कालाजार जैसी बीमारी को पुनः फैला सकती है। इसी बीच आज से शुरू हो रहे छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं MOIC की उपस्थिति में किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं MOIC ने लोगों से छिड़काव कर्मियों को सहयोग करने की अपील की। जिला स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त के अलावे BBD कंसल्टेंट डॉक्टर सती बाबू, DPM स्वास्थ्य विभाग अनिमा किशकू, DPO केयर इंडिया अभिषेक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी एवं अन्य उपस्थित रहे। साहिबगंज से हमारे सहयोगी मनीषा रॉय की रिपोर्ट। कर्पूरी ठाकुर के स्मरण दिवस पर संगठन के सदस्यों ने दुमका के 3 बाजार चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए संगठन के एक सदस्य ने कहा कि आज कर्पूरी ठाकुर की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है कि राजनीति में जिस स्वच्छता और पारदर्शिता की बात हो रही है, उसके प्रतिमूर्ति थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने राजनीतिक आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया और भाई भतीजावाद की राजनीति को कभी पनपने नहीं दिया। इस मौके पर काफी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक को
नमो प्रणाम करता हूँ। और ये स्थापित 1997 से लेकर के 1903 में इनको स्थापित करके रेल मंत्री भारत सरकार के द्वारा नीतीश कुमार जी से अनावरण कराए, जो कि आज मंगनीलाल मंडल जी के द्वारा ही ये सब संपन्न हुआ है। और झारखंड सरकार के रामचंद्र केसरी के द्वारा भी से सहयोग मिला, जो कि आज 3 बाजार के नाम पर कर्पूरी जी का चौक बना। जितना कर्पूरी जी को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ने का अवसर मिला है, उसको पढ़ने के बाद जितनी समझ उनकी समझ में आई कि जन को लेकर के, लोगों को लेकर के जो उनका मनोभाव है वो जितना स्पष्ट है और जितना प्रेरक है कि आज के खास करके हम जैसे आम लोगों से इतर जो जननायक है, आज जो नेतृत्व जो जनतंत्र में चुनाव लड़ते हैं और जो नेतागण हैं, उनको कहीं ज़्यादा अधिक सीखने की ज़रूरत है कर्पूरी जी से। मुझे याद पड़ता है, कहीं मैंने पढ़ा था उनकी पुस्तक के बारे में कि आज जब ये स्वच्छ भारत अभियान आया था, उस दौरान मैंने कर्पूरी जी का एक लेख अखबार में पढ़ने का मिला था, किसी और व्यक्ति ने लिखा था, जिसमें कर्पूरी जी का जिक्र था कि महिला शुचिता को लेकर के जितना वो संवेदनशील थे कर्पूरी जी, उतनी संवेदनशीलता उस दौर में न उसके पहले दिखती है न उसके बाद अब अभी भी दिख पाती है। अभी भी जो हो रहा है उनसे अलग उनकी शुचिता की कामना और उसको लेकर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर कर्पूरी जी ने बहुत लंबी बात की थी। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं। ईमानदारी है, जिसको लेकर के हम लोग बार बार जानते हैं कि जब तपेश्वर सिंह ने उनको भेजा था 2000 रुपया, उन्होंने अपने खर्चे निकाल कर वापस पैसे उनको वापस कर दिए थे। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनके बारे में हमें जानने समझने को मिलता है। तो निस्संदेह ऐसे आदर्श पुरुष का आज जब पुण्यतिथि है तो हम लोग उनके पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मरण दिवस पर हम सभी यहाँ 3 बाजार चौक में उनके प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर माल्यार्पण पुष्पांजलि देकर उन्हें स्मरण करते हुए सभी शामिल हुए और यहाँ बारी बारी से सबों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि दिया। इस पावन दिन आज हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर जननायक जी खुद बड़ी बरसात में छाता लगाकर अपना आशीर्वचन दुमका वासियों को दिया था। सिविल सोसाइटी के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए दुमका के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। निश्चित रूप में इनके जो कर्तृत्व रहा है, व्यक्तित्व रहा है, वह आज के युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहा है। इस राज्य के विकास करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया था वह देश अनुकरण किया है। निश्चित रूप में ऐसे जननायक का पुण्यतिथि पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज के युवा पीढ़ी को जो संकल्प लेकर के इनके पद चिन्हों पर चल करके इनके जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लें। इतना ही कह करके वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारीपाड़ा थाना के खनन क्षेत्रों में इन दिनों अवैध उत्खनन के साथ साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित खनन क्षेत्र की 7 दिनों के अंदर यह तीसरी घटना है, जहां 8 फरवरी को खदान हादसे में मजदूर मेथियस मुर्मू की मौत हो गई थी। वहीं इसके 3 दिन पहले ड्रिल करने के दौरान एक मजदूर ताला किस्कू घायल हो गया था। ताजा मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शहरपुर में हुई है। दूसरी खदान से पत्थर ले जा रहा एक हाईवा संतुलन बिगड़ जाने के कारण करीब 150 फीट गहरी बंद पत्थर खदान में गिर गई। इस हादसे में हासा थापर निवासी 24 वर्षीय खलासी अल्ताफ अंसारी की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद शिकारीपाड़ा की पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहयोग से 2 क्रेन और 2 पोकलेन की मदद से राहत कार्य में जुट गई। पानी की गहराई अधिक होने के कारण करीब 5 घंटे की काफी मशक्कत के बाद हाईवा को 2 टुकड़े में निकाला जा सका। शव को निकालने के लिए गोताखोरों की मदद ली जाएगी। अभी तक शिकारीपाड़ा थाना में किसी ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुमका नगर इकाई द्वारा लावण्य को न्याय दिलाने हेतु एवं अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी
सहित अन्य कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहाई करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री जयंत कुमार ने किया। मौके पर अभावित कार्यकर्ता मनीषा कुमारी ने कहा कि डीएमके सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार प्रतिशोध के कारण सभी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में स्टालिन सरकार के विरुद्ध खुली चुनौती देती है। अभावित केंद्र सरकार से मांग करती है कि ईसाई मिशनरियों एवं तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लावण्य को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करे। वहीं नगर मंत्री जयंत कुमार ने कहा कि शिक्षा के नाम पर जबरन मतांतरण ईसाई संस्थाएं कर रही है। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। सभी जानते हैं कि लावण्या के साथ क्या घटना हुई है। लावण्या एक तमिलनाडु की स्कूल में तमिलनाडु की एक छात्रा है जो स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ वो मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ जो है धर्मांतरण जैसा उस पर जोर जबरदस्ती किया गया है, जिस विषय पर जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। और इसी विषय पर आज हम लोगों ने धरना दिया है ताकि उसे जस्टिस मिल सके। और इसी विषय पर हमारी राष्ट्र महामंत्री जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो हम यही मांग करने आए हैं कि उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि यह जो है बहुत ही अत्यंत चिंता का विषय है हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि यह धर्मांतरण जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार सब जो एक धर्म का अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है और ईसाई धर्म के लोग या फिर कुछ अन्य समाज के जो धर्म के लोग जो हैं अपना धर्म ज़बरदस्ती किसी को सौंपना चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म पर हमारा अपना होना चाहिए कि हम किस धर्म में जाना चाहते हैं, किस धर्म में नहीं जाना चाहते, वो हमारे अपने होना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती इस बात पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि लावण्या को न्याय मिल सके और हमारी राष्ट्र महामंत्री को छोड़ा जा सके। हम सभी जिला दुमका इकाई के द्वारा हम जाएंगे, उपायुक्त जी को मांग पत्र सौंपेंगे और इस चीज़ को तमिलनाडु सरकार तक पहुंचाने का मैं उनसे मांग करता हूं कि उपायुक्त जी से मैं निवेदन रहेगा कि आप जल्द से जल्द तमिलनाडु का हमारा मैसेज को फॉरवर्ड करें कि लावण्या को जैसे न्याय मिल पाए और हमारे जो महामंत्री और अन्य कार्यकर्ता जो अरेस्ट हुए हैं सभी को जल्द से जल्द न्याय मिले और बाइज्जत बरी किया जाए। नीति आयोग के 2 सदस्यीय टीम बृहस्पतिवार को दुमका के मसलिया प्रखंड के दलाही, केंद्र घाटा आदि गांव का दौरा कर वैष्णव जाति के लोगों के रहन सहन, बात विचार व जीवन शैली पर सर्वे किया। एक लोगों से जाति के उत्पत्ति व कार्य का ब्यौरा लिया। मौके पर उपस्थित काजल कुमार दास व तापस चंद्र दास ने बताया कि वैष्णव जाति के लोगों को अभी तक श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिसके कारण उक्त जाति को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इन समुदाय के लोग पूर्व में भिक्षा, संकीर्तन आदि कर अपना व अपने परिवार के भरण पोषण करते थे। हालांकि समय के अनुसार इन समुदाय के कुछ लोग कीर्तन आदि में हैं, वहीं ज्यादातर लोग मजदूरी व खेती कर अपना परिवार चलाते हैं। वहीं संतोष दास, राधा बल्लभ दास, प्रदीप दास, बुधन दास, सरोज दास, मानिक चंद्र दास आदि ने वैष्णव जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। मौके पर सर्वे टीम के कृष्णा बासु व सौभिक मन्ना के अलावे दर्जनों ग्रामीण महिला व पुरुष मौजूद थे। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।